सेशन की। तो साथियों यहाँ पे हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। हम साथियों क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्यारे साथियों उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है देखो साथियों यहाँ पे कि प्रकाश का वेग अधिकतम साथियों किस में होता है? पानी में होता है प्यारे साथियों, या कांच में होता है, ठोस में होता है, या मेरे भाई निर्वात में होता है? तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा साथियों यहाँ पे प्रकाश के वेग की। तो मेरे भाई सबसे ज़्यादा जो प्रकाश का जो वेग होता है प्यारे साथियों किस में होता है? निर्वात में होता है। यानी कि प्यारे साथियों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उससे पहले साथियों इस क्वेश्चन के कुछ फैक्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं कि एग्जाम में प्यारे साथियों क्या क्या और क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर साथियों देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक के द्वारा साथियों यहाँ पे मापा गया था, तो सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों रोमर वैज्ञानिक ने द्वारा। ठीक है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर वैज्ञानिक ने साथियों ज्ञात किया था, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों यहाँ पे। दूसरा साथियों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश की जो गति होती है प्यारे साथियों वो क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है साथियों यहाँ पे 3 गुना में 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है प्रकाश की गति। ठीक है, अगर हम बात करें प्यारे साथियों यहाँ पे कि सूर्य से प्रकाश को धरती की सतह तक पहुँचने में प्यारे साथियों कितना समय लगता है, तो 8.15 मिनट लगते हैं, यानी 8 मिनट और 15 सेकंड का समय लगता है। अगले आगे की बात करें साथियों यहाँ पे कि माध्यम के तापमान में साथियों जब हम वृद्धि कर देते हैं तो प्रकाश की गति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्यारे साथियों ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट थे जो आपको प्यारे साथियों ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों कि मानव नेत्र में आइरस जो है साथियों क्या काम करता है? प्रतिबिंब बनाने का काम करता है, या आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, या प्यारे साथियों नेत्रदान के लिए काम करता है, या फिर भाई यहाँ पे आँखों की सुरक्षा। तो प्यारे साथियों ध्यान देने वाली की बात ये है कि आइरस जो है साथियों यहाँ पे आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को साथियों क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी कि प्यारे साथियों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड साथियों कुछ पॉइंट्स की हम बात करते हैं कि मानव की आँख पर जो साथियों यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो किस पे बनता है? रेटिना पे बनता है। मानव की आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब जो है प्यारे साथियों वास्तविक तथा उल्टा बनता है। नेत्रदान में साथियों यहाँ पे आँख के कॉर्निया वाले हिस्से को प्यारे साथियों क्या किया जाता है? दान किया जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है प्यारे साथियों कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद साथियों हम बात करें यहाँ पे कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता तो इस दोष को साथियों क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं या मायोपिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि दूर की वस्तुएं तो उसे दिखाई नहीं देती है, नज़दीक की वस्तुओं से दिखाई देती है। तो प्यारे साथियों इस दोष को क्या बोलते हैं? यहाँ पे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, जिसे हम साथियों क्या भी बोलते हैं? मायोपिया भी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकती? जल में प्यारे साथियों, निर्वात में, लोहे में, या मेरे भाई वायु में? तो मेरे भाई बात करें यहाँ पे ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकती हैं, तो आपका आंसर होगा प्यारे साथियों निर्वात। ठीक है, यानी कि मेरे भाई बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, आगे की बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की प्यारे साथियों यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि ध्वनि की चाल अधिकतम जो है प्यारे साथियों किस में होती है? इस्पात के अंदर होती है। आगे हम बात करें कि ध्वनि स्तर के मापन की जो इकाई जो होती है प्यारे साथियों डेसिबल होती है। ध्वनि तरंग जो है प्यारे साथियों यहाँ पे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। ये भी मेरे भाई आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है प्यारे साथियों 20 हर्ट्ज से क्या होती है? कम होती है। और साथियों अगर हम यहाँ पे बात करें देखो यहाँ पे कि डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे है, तो ध्वनि से होता है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, डॉपलर प्रभाव के अगर मैं संबंध की बात करता हूँ तो प्यारे साथियों किससे होता है? ध्वनि से होता है मेरे भाई। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है प्यारे साथियों, आगे की बात करते हैं। यहाँ से अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि केल्विन मान से मानव शरीर का जो केल्विन माप के अंदर साथियों यहाँ पे मानव शरीर का जो सामान्य ताप जो है कितना होता है प्यारे साथियों, ये आपको बताना है। तो केल्विन के अंदर मानव शरीर का जो सामान्य ताप जो होता है प्यारे साथियों 310 केल्विन होता है। यानी कि मेरे भाई ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, कुछ साथियों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि सेल्सियस स्केल पर जो है सामान्य तापमान जो है मानव के शरीर का वो कितना होता है? देखो यहाँ पे 37 डिग्री होता है। फ़ारेनहाइट पे साथियों कितना होता है? देखो यहाँ पे 98.6 डिग्री होता है मेरे भाई।
और मेरे भाई एक बात आपको यहाँ पे बड़ा ध्यान से याद रखना है प्यारे साथियों, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान जो है प्यारे साथियों आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है, एथेन होता है या प्रोपेन होता है, ये प्यारे साथियों ब्यूटेन होता है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो बायोगैस के अगर मुख्य घटक की बात करें तो प्यारे साथियों कौन होता है? मीथेन होता है, जिसका प्यारे साथियों क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पे CH4 होता है। यानी मेरे भाई इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, राइट बन जाता है, ठीक है साथियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने दूरबीन का प्यारे साथियों यहाँ आविष्कार किया था, ठीक है। न्यूटन ने किया था, मैक्सवेल ने किया था, गैलीलियो ने किया था, हर्ट्ज ने किया था। तो प्यारे साथियों अगर मैं यहाँ पे वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसके द्वारा प्यारे साथियों दूरबीन का आविष्कार किया था, तो प्यारे साथियों यहाँ पे ध्यान रखना दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। यानी कि मेरे भाई सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, ठीक है साथियों। यहाँ पे तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के साथियों हम यहाँ पे देखो बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। आप कहोगे सर प्यारे साथियों दूरबीन का जो आविष्कार है वो तो गैलीलियो ने किया था। अगर मेरे भाई मैम बात करें यहाँ पे कि टेलीविजन के आविष्कार किसने किया था, तो आप कहोगे सर JL बेयर द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। और थर्मस फ्लास्क के द्वारा साथियों यहाँ पे डिवार, ठीक है। इसके बाद साथियों हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे डायनामाइट का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था, अल्फ्रेड नोबल के द्वारा किया गया था। ये मेरे भाई आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, परमाणु बम साथियों यहाँ पे किस सिद्धांत पे कार्य करता है, नाभिक के संलयन पे, नाभिक के विखंडन पे, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई ध्यान रखना है यहाँ पे परमाणु बम जो है यहाँ पे नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे प्यारे साथियों काम करता है। यानी कि बी ऑप्शन साथियों इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है साथियों। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर जो होता है ना प्यारे साथियों यहाँ पे वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे क्या करता है, कार्य करता है। ये भी मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जो है साथियों यहाँ पे जिसको हम क्या बोलते हैं D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो मेरे भाई नाभिकीय रिएक्टर के अंदर भारी जल जो होता है अपना D2O उसका उपयोग साथियों यहाँ पे मंदक के रूप में किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर साथियों यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि सूर्य का ताप साथियों किसके में मापा जाता है, थर्मोमीटर में, पायरोमीटर में, वोल्टमीटर में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों अगर हम बात करें यहाँ पे सूर्य का तो सूर्य का जो ताप होता है उसको मापा जाता है किसमें मेरे भाई, यहाँ पे देखो पायरोमीटर में मापा जाता है। यानी कि मेरे भाई बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, राइट आंसर साथियों यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। सूर्य पे ऊर्जा का निर्माण जो है प्यारे साथियों यहाँ पे नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। और अगर हम मेरे भाई यहाँ बात करें, देखो यहाँ पे ताप का जो SI मात्रक होता है प्यारे साथियों वो क्या होता है, केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, साबुन को जल में घोलने से पृष्ठ तनाव में क्या प्रभाव पड़ता है साथियों, यहाँ पे कम बढ़ जाता है या घट जाता है या अपरिवर्तित रहता है या पहले घटता है या फिर घटता है। तो प्यारे साथियों साबुन को जल में घोलने से पृष्ठ तनाव जो है प्यारे साथियों क्या हो जाता है, आपका घट जाता है, ठीक है। क्या घट जाएगा, घट जाएगा मेरे भाई पृष्ठ तनाव, ठीक है। यानी कि साथियों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, राइट आंसर प्यारे साथियों यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, बरसात की प्यारे साथियों जो गोलाकार जो बूंद होती है साथियों किसके कारण होती है, तो आपको सब पृष्ठ तनाव के कारण होती है, ठीक है। आगे हम बात करें साथियों, देखो यहाँ पे तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि साथियों यहाँ पे तेल का पृष्ठ तनाव जल से क्या होता है, कम होता है। ये भी बात मेरे भाई आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि भूस्थिर उपग्रह का आवर्तन जो काल होता है प्यारे साथियों कितने घंटे का होता है, 12 घंटे का होता है, 6 घंटे का होता है, 24 घंटे का, या प्यारे साथियों यहाँ पे 18 घंटे का। तो प्यारे साथियों देखो यहाँ पे जो भूस्थिर उपग्रह इसके आवर्तन काल की बात करें तो प्यारे साथियों कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है। यानी कि मेरे भाई सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर प्यारे साथियों होने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इससे पहले साथियों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे कि भूस्तर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से साथियों कितना है, बताओ 36,000 किलोमीटर होती है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में मेरे भाई कितना है, देखो यहाँ पे 1/6
होता है, ठीक है। इसलिए प्यारे साथियों यहाँ पे चंद्रमा पर किसी भी व्यक्ति का भार पृथ्वी के भार का कितना होता है, 1/6 होता है। इसका मतलब समझिए साथियों यहाँ पे अगर पृथ्वी के ऊपर किसी व्यक्ति का भार 30 केजी है, तो मेरे भाई चंद्रमा पे कितना होगा, इस 30 का 1/6 प्यारे साथियों कितना हो जाएगा, 5 केजी। अगर मान लो पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 60 केजी है, तो मेरे भाई चंद्रमा पे कितना हो जाएगा, 60 का 1/6 साथियों कितना केजी, 10 केजी होता है, ठीक है। मेरे भाई इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे की बात कर लेते हैं। किस बाल्टी में पानी पर बर्फ तैर रही है? जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बाल्टी में पानी का तल साथियों कैसा रहेगा? बढ़ेगा, घटेगा या प्यारे साथियों समान रहेगा या पहले कम बाद में ज़्यादा? तो मेरे भाई एक बात आपको देखो यहाँ से ध्यान रखनी है। एक बात मेरे भाई ध्यान रखनी है कि किसी भी बाल्टी में प्यारे साथियों पानी पर बर्फ तैर रही है, ठीक है। जब बर्फ पूर्णतः साथियों पिघल जाएगी तो बाल्टी के पानी का जो तल है वो मेरे भाई उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। पानी के तल में मेरे भाई क्या रहेगा, तल एकदम क्या रहेगा, समान रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी कि तल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तल हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे समान रहेगा। यानी कि प्यारे साथियों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। कुछ प्यारे साथियों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है जब जहाज का स्तर थोड़ा क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है मेरे भाई, तथा अल्कोहल से क्या होती है, भारी, ठीक है। आपने देखा होगा मेरे भाई यहाँ पे देखो, जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा है, अगर हम पानी के गिलास में डालते हैं तो आपको पता है प्यारे साथियों बर्फ का जो टुकड़ा है वो पानी में तैरता है, क्योंकि ये बर्फ जो होता है, बर्फ का जो टुकड़ा होता है वो पानी से क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे हल्का होता है। लेकिन साथियों जब इसी बर्फ के टुकड़े को यहाँ अल्कोहल से भरे हुए गिलास में प्यारे साथियों डाल दिया जाता है, तो आपको पता है अब ये बर्फ जो है प्यारे साथियों उसमें क्या हो जाती है, डूब जाती है। क्या हो जाती है, डूब जाती है, क्योंकि अब यहाँ पे जो बर्फ जो होती है प्यारे साथियों वो अल्कोहल से क्या होती है, भारी होती है, इसलिए बर्फ अल्कोहल में क्या हो जाती है प्यारे साथियों, डूब जाती है। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। प्यारे साथियों देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पानी का घनत्व जो है अधिकतम कितने डिग्री पे होता है, तो आपको ध्यान रखना प्यारे साथियों यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों 13 की। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब, ठीक है, खालिस्तान होता है के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब से साथियों कम होता है, या वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, या प्यारे साथियों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान देने वाली बात यह है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब जो है साथियों यहाँ पे वो वायुमंडलीय दाब से प्यारे साथियों क्या होता है, देखो अधिक होता है मेरे भाई, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि प्यारे साथियों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। आपको पता है प्यारे साथियों देखो जब एग्जाम में पूछा जाए कि दाब का मात्रक क्या होता है, तो ध्यान रखना साथियों यहाँ पे दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट जो है प्यारे साथियों किसका संकेत होती है, यहाँ पे तूफान का, ठीक है। यानी कि मेरे भाई यहाँ पे वायु दाब माप की जो रीडिंग है अगर वो अचानक से साथियों गिर जाती है तो समझ आना प्यारे साथियों क्या आने वाला है, तूफान आने वाला है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें यहाँ पे, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर क्या हो जाता है, फट जाता है, क्योंकि वायु दाब क्या हो जाता है मेरे भाई यहाँ पे घट जाता है, ठीक है। भाई देखो जैसे हवा से भरा हुआ जो भरा रबड़ का जो गुब्बारा होता है प्यारे साथियों, जैसे जैसे वायु में ऊपर की तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा साथियों, फट जाएगा, क्योंकि जैसे ऊपर जाएगा तो वहाँ वायु दाब क्या हो जाता है, आपका घट जाता है, ठीक है। आगे की बात करते हैं प्यारे साथियों, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की, कि लुमेन किसका मात्रक है प्यारे साथियों, ये आपको बताना है, ठीक है मेरे भाई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दाब का होता है, ज्योति फ्लक्स का होता है, ज्योति तीव्रता का होता है, या प्यारे साथियों यहाँ पे ऊर्जा का होता है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे अगर हम बात करें देखो यहाँ पे कि लुमेन जो है किसका मात्रक होता है, तो प्यारे साथियों ज्योति फ्लक्स का होता है, ठीक है। किसका होता है प्यारे साथियों, देखो यहाँ पे ज्योति फ्लक्स का होता है, यानी कि प्यारे साथियों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होते हैं मेरे भाई यहाँ पे, और लेंस की क्षमता का मात्रक जो है प्यारे साथियों क्या होता है, डायप्टर होता है, ठीक है साथियों। आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों के ऑक्सीजन का निकास
और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है साथियों यहाँ पे? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, विसरण या मेरे भाई इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे कि किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों के ऑक्सीजन का निकास और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो प्यारे साथियों ये होता है प्रकाश संश्लेषण के कारण, यानी कि मेरे भाई ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंग की प्यारे साथियों किसके कारण होती हैं? क्लोरोफिल के कारण होती है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि पेड़ पौधों की पत्तियां जो है हरे रंग की किस कारण से होती हैं? तो ध्यान रखना साथियों किसके कारण होती हैं? क्लोरोफिल के कारण। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों यहाँ पे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु आयन पाया जाता है। कौन सा धातु आयन पाया जाता है मेरे भाई? यहाँ पे देखो मैग्नीशियम धातु आयन पाया जाता है। साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है प्यारे साथियों? संवेग संरक्षण का नियम, जड़त्व का नियम या गतिशीलता का नियम या प्यारे साथियों इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई ध्यान रखना न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम जो है प्यारे साथियों वो जड़त्व का नियम कहलाता है, यानी कि बी ऑप्शन प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। इससे पहले साथियों यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच में साथियों रखी जाती है, ठीक है, तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या जो है प्यारे साथियों कितनी होगी? यानी कि प्यारे साथियों आपके पास में दो समान समतल दर्पण है, उनके बीच में मेरे भाई यहाँ पे प्यारे साथियों किसी वस्तु को मान लो रखा जाता है, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है प्यारे साथियों क्या होती है? अनंत होती है मेरे भाई यहाँ पे, यानी कि सी ऑप्शन प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि दांत के डॉक्टर जो है साथियों यहाँ पे कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आपको सर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। भाई दांतों के जो डॉक्टर होते हैं ना वहाँ पे कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यहाँ अगर हम बात करें देखो दाढ़ी बनाने के लिए भी साथियों किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? हम यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह ही प्रयोग होता है साथियों यहाँ पे, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबिकटोमी कहा जाता है, बेसिकटोमी कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है या साथियों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या बोलते हैं? कि स्त्रियों की नसबंदी जो होती है ना प्यारे साथियों उसे क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे सर यहाँ पे ट्यूबिकटोमी साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी ए ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? राइट आंसर। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है प्यारे साथियों? टाइटेनियम पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, चांदी या फिर तांबा? तो मेरे भाई यहाँ पे ध्यान रखना हीमोग्लोबिन में जो धातु पाया जाता है वो कौन सा धातु होता है? तो आपको कहोगे सर लोहा धातु पाया जाता है, यानी कि मेरे भाई बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य है ऑक्सीजन ले जाना होता है प्यारे साथियों यहाँ पे। मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को साथियों क्या बोलते हैं? डायलिसिस कहते हैं साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और स्पेनोमीटर के द्वारा साथियों यहाँ पे क्या मापा जाता है? रक्त दाब मापा जाता है साथियों, यहाँ पे इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। चलो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है प्यारे साथियों? ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे पटरी बदलने में आसानी के लिए, क्योंकि धातु बी ऑप्शन है क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडा होने पर संकुचित हो जाती है, सी ऑप्शन है आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई ध्यान देने वाली बात क्या है? देखो यहाँ पे ये दो रेल की पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि साथियों यहाँ पे धातु को गर्म करते हैं तो फैलती हैं, ठंडी होने पे वो क्या होती है? संकुचित हो जाती हैं, सिकुड़ जाती है, यानी कि बी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? राइट आंसर। तो प्यारे साथियों इस तरीके से देखो हमने यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी साथियों मैंने आप सभी लोगों के साथ इस सेशन में साझा किया है। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ साथियों इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप साथियों हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों सेशन को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। फिर से साथियों एक और साइंस की नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।